वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक फ़िल्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन देंगे जो कि इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बल्कि आप वो फ़िल्म आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। सो चले आएँ उसका हम एक तफसील से उसको पढ़ते हैं, आपको बताते हैं वो कौन सी फ़िल्म है। फिर आपने हमें बताना है कमेंट्स में कि कौन सी फ़िल्म है ये। ठीक है। ताहम ऋषि ने मशवरा दिया कि इसे और पूजा को बाहमी तौर पर अपने ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे लगा कि वो अपने इसके कैरियर में रुकावट बन जाए, और कहा कि वो इसके दिल पर बोझ है। ये सुनकर वो चली गई। जब रवि ने ऋषि को को से पूछा कि पूजा से रिश्ता ख़त्म क्यों किया, तो बंड पकड़ने की कोशिश की, तो ये उनके दरमियान झगड़े का बाइस बनता है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक दो चार मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताता चलूँ। ठीक है। एक तो होता है जी ऋषि, दूसरी पूजा, और तीसरा रवि। ठीक है। और ये तीन हो गए, और ऋषि की माँ। ठीक है। ये चार कैरेक्टर्स हैं। ऋषि की माँ का जिक्र इतना नहीं आया, वो मेन कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। तो इधर हमें इस पैराग्राफ में, इस दो चार लाइंस में हमें बताया गया है, ऋषि ने मशवरा दिया। ठीक है। कैसा मशवरा, देखते हैं। हाँ, ऋषि ने पूजा को मशवरा दिया कि हम अपने आपस में जो ताल्लुकात थे, वो आपस में प्यार करते थे, उनको उसको अब ख़त्म करने का टाइम है, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि ऋषि को लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम एक दूसरे के कैरियर को लात मारेंगे। ठीक है ना, हम बढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है। सो हमारे लिए रुकावटें पैदा होंगी फ्यूचर में। ठीक है। सो ये ये उस दोनों के दिल पर बोझ बनेंगी और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो अपना कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो पूजा ये सब कुछ सुनकर फिर चली जाती है। जब रवि ने ऋषि को पूछा, जब फिर इसी बात पर रवि जो ऋषि का दोस्त है, ठीक है, उसको रवि ने पूछा रवि ने पूछा कि ऋषि को, क्या तुमने पूजा से पूजा को नहीं छोड़ना था तुम्हें। तो इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है कि ये उनके दरमियान एक लड़ाई वाला माहौल पैदा हो जाता है और उनकी दोस्ती खराब होती है। नफरत इस वजह से करता है क्योंकि ऋषि उससे अच्छा पढ़ता है और उससे अच्छे नंबर हासिल करता है, अच्छे ग्रेड्स लाता है। ठीक है। जैसे ही उनका ऋषि, रवि और इन सब का आखिरी सेमेस्टर जब ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने वाला था, तो उनके एंड पर इम्तहान होने थे ना। इम्तहानात पर्चे चोरी करने का इल्ज़ाम ऋषि पर लगाया गया कि ऋषि ने पर्चे उठाए हैं। ऋषि को फिर इसी पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है। जो दरअसल अजय की तरफ से एक शैतानी कारकर्दगी थी। उसने उसने सारा कुछ ये बदला लिया कि वो आगे ना बढ़ सके। ठीक है, अपने कैरियर में। सो इस वजह से उसने किया। ताहम ऋषि के खिलाफ इल्ज़ाम गलत साबित होता है। गलत साबित करने का इशारा मिलने पर पुलिस ने इसे छोड़ दिया। ठीक है। सो ये सारा कुछ गलत साबित होता है किसकी वजह से, कौन सा शख्स था जो जिसने इल्ज़ाम अपना ऋषि का इल्ज़ाम अपने सर लिया कि इसने अपना कैरियर तबाह किया। और उसका दोस्त रवि था। ठीक है। रवि ने उसका इल्ज़ाम अपने सर लिया कि रवि ने पेपर उठाए हैं। ठीक है, ना कि ऋषि ने। ठीक है। ऋषि अपने इम्तहान मुकम्मल करने के बाद कैलिफोर्निया चला गया और असल में एक सरकरदार एग्जीक्यूटिव बनने की दर्जात तक पहुंच गया। ठीक है। वो फिर चीफ एग्जेक्टिव बन गया। ठीक है। कैलिफोर्निया में एक अच्छी कंपनी में चीफ एग्जेक्टिव बन गया, सीईओ भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। जिसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसके
रहना सहना भी कंपनी की तरफ से होता है। न्यूयॉर्क सिटी में अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन के दौरान ऋषि को मालूम हुआ कि उनके वालिद की नींद में मौत हो गई। ठीक है। ऋषि जो कि कल न्यूयॉर्क में प्रेजेंटेशन दे रहा था, जो कि उसने प्रोजेक्ट तैयार किया था, प्रोजेक्ट देते हुए उसको पता चला कि उसके वालिद की मौत हो गई है। ठीक है। वो अपने वालिद से जुदा हो गया था बचपन में ही। ठीक है। वो इस वजह से, क्योंकि उसका वालिद था छोटी नौकरी करता था। ठीक है। वो कर्जे तले आ गया, तो बाप वो फिर इस वजह से ऋषि ने अपने बाप को छोड़ दिया। ठीक है। हाँ, हिंदुस्तान वापस आने पर उसने महसूस किया कि उसके वालिद ने कभी किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इसे याद करते हैं क्योंकि ऋषि ने बमुश्किल से बात की थी। ऋषि अपने वालिद से दिल से बात ना करने पर परेशान था। ठीक है। ऋषि जो कि परेशान है ऋषि जो कि परेशान है कि उसके वालिद की मौत होगी, वो उससे बड़ी ही मुश्किल से बात करने लगा था, लेकिन वो दिल से बात नहीं कर रहा था। ठीक है। ठीक है। फिलहाल ऋषि चंद्रशेखर से रवि के बारे में पूछता है, जिसके बाद साहब का इंकशाफ किया। रवि को यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया गया था क्योंकि इसने ऋषि के खिलाफ इस इल्ज़ाम की जिम्मेदारी इसकी हिफाजत के लिए ली थी, जिसकी वजह से इसके वालिद ने खुदकुशी कर ली थी। ठीक है। तो जो रवि का बाप था, वो भी मर गया। क्यों मरा? उसने खुदकुशी की थी। ठीक है। किस वजह से? क्योंकि उसने सुना कि उसके बेटे पर इल्ज़ाम है कि पर्चे चोरी करने का। वो ये बर्दाश्त ना कर पाया सदमा, और फिर वो उसने खुदकुशी कर ली। तबाही कसूरवार और अपनी मां के मशवरे पर ऋषि एक तवील मुद्दती रुखसत लेता है और अपने हिंदुस्तान चला जाता है, और कुन्ना रवि को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। ठीक है। फिर सारा कुछ होने के बाद फिर ऋषि जो है, रवि का दोस्त, वो वापस हिंदुस्तान आता है अमन सुकून हासिल करने के लिए। फिर वो अपने साथ रवि को भी अमेरिका ले जाना चाहता था। ठीक है। वो रवि से अपने आबाई गांव रामावरम में मिलता है। एक पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ अकेले एहतजाज कर रहा है, जिसके लिए कई दूसरे गांवों के दरमियान लोग गांव के मस्मार करने की ज़रूरत है, जिनमें से कुछ को पहले ही मुंतहिम कर चुका था। ठीक है। हाँ, ऋषि की रवि से कहाँ मुलाकात होती है? उसके गांव रामावरम में। ठीक है। रामावरम उसका गांव है ऋषि का, जहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि गांव वालों को नुकसान देगी, और उस पर रवि अकेला ही एहतजाज कर रहा है। उसके साथ कोई नहीं है, उसका साथ कोई नहीं दे रहा। ठीक है। ठीक है। ओके, ये हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं साथ दे रहा? क्योंकि गांव वालों को पता है कि जो पाइपलाइन जिसकी जानब से बिछाई जा रही है, वो बड़ा ही बाअसर आदमी है। ठीक है। और हम सब कमज़ोर हैं, वो हम पर गालिब आ सकता है, हम उस पर गालिब नहीं आ सकते। ठीक है। लेकिन रवि इन चीज़ों को नहीं देखता। वो एहतजाज करता है, भरपूर एहतजाज करता है, जो इसे अगला फौरी हदफ बनाता है। जब कि पल्लवी के वालिद पल्लवी कौन है? पल्लवी, हाँ, जो रवि है। ठीक है। रवि, बल्कि हाँ, रवि रवि पल्लवी से प्यार करता है। ठीक है।
ये इन दोनों की भी कहानी है। हाँ, जबकि पल्लवी के वालिद गांव के बेबस नुमाइंदा है। पल्लवी का जो वालिद है, जो बाप है, वो बेबस है। वो कुछ नहीं कर सकता अपने गांव में कि अपनी पाइपलाइन को रोक सके। ये वो नहीं कर सकता। जो गांव छोड़ना नहीं चाहता वो गांव नहीं। हाँ, वो ज़मीन के लिए मुनासिब कीमतों पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिसे गांव वालों को छोड़ना है। वो कभी का रवि कभी नहीं चाहता कि प्रोजेक्ट शुरू हो, लेकिन इसके एहतजाज के लिए कोई हमायत नहीं करता। रवि चाहता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो, ठीक है। और जो उसका बाप है पल्लवी का, वो चाहता है कि ये जो ज़मीनें हैं ये ठीक रेट पर चली जाएं, ठीक इसकी कीमत लगे और किसानों को भी फ़ायदा हो जो जिनकी ज़मीनें हैं, और फिर हम सब यहाँ से जा सकते हैं। हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है कि पाइपलाइन विषय कुछ भी। लेकिन रवि अपने एक ही फैसले पर अटका हुआ है, ठीक है। ऋषि ये समझते हुए रवि कभी भी इसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। फैसला करता है कि वो इससे हासिल करे जो वो चाहता है। वो अंधेरा फिर रवि और फिर रवि रवि को फिर आखिरकार मालूम हो गया कि बल्कि ऋषि को आखिरकार मालूम हो गया कि रवि नहीं जाएगा उसके साथ अमेरिका। सो रवि ने कहा, बल्कि ऋषि ने कहा कि जो तुम उसको उसके हाल पर छोड़ा, जो वो हासिल कर रहा है वो हासिल करे, लेकिन एक उसने रखी वजह कि वो उसकी मदद करेगा, ठीक है। ऋषि रवि की मदद करेगा। वो अंधेरा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मिलता है। कौन मिलता है जी? रवि ऋषि बल्कि मिलता है। ऋषि चीफ मिनिस्टर से मिलता है, जिनका दावा है कि वो बेबस हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बासर ताजर व विवेक तमिल इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। वो उस से मिलता है, लेकिन वो भी बेबस है क्योंकि एक जो बड़ा बिजनेसमैन है विवेक, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, इसको हैंडल कर रहा है। सो इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते। सब लोग बेबस हैं। ऋषि विवेक से मिलता है, इससे दरख्वास्त करता है कि वो रामा वर्म को खारिज कर दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इनकार करने से इनकार कर दिया। ऋषि अपने शेड्यूल को मुनज़्ज़म करने के लिए रामा वर्म में एक दफ्तर कायम करके मीडिया को राग़िब करता है। पूजा एक मशहूर वीडियो गेम कंपनी में एक टीम लीडर है, ठीक है। और को इसके साथी के साथ ऋषि से मिलने और बहाने बनाकर तावन पर बातचीत करने के लिए रामा वन भेजा जाता है। फिर इधर ही ऋषि को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि वो दोबारा पूजा से प्यार करता है, तो उससे मिलना चाहता है और मिलने के लिए उसको रामा वर्म के गांव में बुलाता है। एक वो पूजा गेमिंग गेमिंग वीडियो की लीडर है, ठीक है, जो गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं वो, ठीक है। सो गेम इसलिए लाई जाती हैं, गेम्स के उन सब का ध्यान बट्टे वगैरह इस तरह। और मीडिया भी बुलाया जाता है क्योंकि मीडिया की कवरेज मिलेगी और अच्छे खासे फिर उस मामले को रोका जा सकता है, फिर उस पाइपलाइन को बिछने से रोका जा सकता है प्रोजेक्ट। अदरवाइज उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन फिर भी नहीं रुकेंगे क्योंकि मीडिया जब चला जाएगा तो फिर कभी ना कभी तो शुरू होगा, ठीक है। आई एंड नहीं होता। ऋषि उसे और उसके साथी को रामा वर्म में रहने और अपने वीडियो गेम आइडिया पर काम करने को कहता है, जो सुलह के इरादा रखता है। लेकिन पूजा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखती क्योंकि वो पहले से ही दिल शक्ता
शिकस्ता थी और रवि के घर मजबूरी में रहती है। ठीक है, वो पूजा बहुत ही दिल शख्सता है, मतलब कि दिल से नहीं वो चाह रही कि हमारी दोबारा सुलह हो, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन ऋषि ऐसा चाहता है। ठीक है, ऋषि चाहता है कि हम दोबारा एक साथ मिल जाएं। जब ऋषि मीडिया वहाँ पर वो किस काम के लिए बुलाता है, वो अपने ऋषि के बल्कि पूजा के वीडियो आइडिया जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने, मतलब कि उसको तैयार करने, उस पर मज़ीद काम करने के लिए कहता है कि आप सब इधर रहो और इधर वीडियो गेम का काम मुकम्मल करो। तो वहाँ ये गेम को मिलेगी कवरेज, और जो उधर प्रोजेक्ट हो रहा है उसको भी कवरेज मिलेगी, फिर वो रुकेगा। जब ऋषि मीडिया को बताता है कि उसने अपने दोस्त के लिए अपना दफ्तर बना लिया है, तो मीडिया रवि से पूछता है कि ऋषि के साथ जाने से इनकार करने के पीछे उनके इरादे क्या थे। रवि ने भाई गाँव से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर की। ठीक है, ऋषि ने मीडिया पर रिवील किया कि वो उसने अपने दोस्त रवि के लिए अपने ऑफिस के साथ ही एक उसका भी ऑफिस बनाया है। ठीक है, जो कि उसके वहाँ पर वो काम करेगा। सो फिर मीडिया वाले रवि से पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं जाना रवि के साथ, ऋषि के साथ। ठीक है, सो इस पर बहुत ही उसने अच्छा जवाब दिया कि वो अपने गांव से बहुत ही प्यार करता है और गांव से बहुत ही अकीदत है। ठीक है, जिससे कई दूसरे गांव वालों को एहतजाज में शामिल होने के लिए एक पहल करने की तरगीब दी गई। ठीक है, वो गांव वाले जो थे वो सोचते हैं कि ये तो हमारे गांव में रहने वाला है, ये हमारा अच्छा सोचता है, हो सकता तो ये बाहर भी जा सकता था, इसका दोस्त आया था। ठीक है, दोस्त ले जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी वाबस्तगी की वजह से, गांव के साथ वाबस्तगी की वजह से बाकी गांव वालों भी उसके साथ कुछ लोग एहतजाज में शामिल हो गए। मुल्क भर में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की। इस बातों की वजह से उन्होंने मुल्क भर में बहुत ही हासिल की, अपनी बहुत ही फुटेज हासिल की, बहुत ही कवरेज मिली उनको। ठीक है, तो